स्वागत है सभी भावी शिक्षक एवं शिक्षिकाओं का आपके अपने चैनल स्टडी नॉलेज में। दोस्तों, इस चैनल पे आपको डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के सभी विषयों को पढ़ाया जाएगा। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। और ये जो भी टॉपिक आपको पढ़ाया जाता है उसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। तो अगर अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लें। सबसे पहले आप अपने फ़ोन में टेलीग्राम डाउनलोड करें। उसके बाद सर्च ऑप्शन पे जाएं, सर्च करें, वहाँ पे लिखें स्टडी नॉलेज। तो वहाँ पे स्टडी नॉलेज लिख के आएगा और उस चैनल पे क्लिक करें और उसे ज्वाइन कर लें। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। व्यक्तित्व मापन की विधियाँ। व्यक्तित्व मापन की 3 विधियाँ हैं। नंबर 1 आत्मनिष्ठ विधियाँ, नंबर 2 वस्तुनिष्ठ विधियाँ और नंबर 3 प्रक्षेपी विधियाँ। अब हम देखते हैं आत्मनिष्ठ विधियाँ क्या होती हैं। इन विधियों के माध्यम से हम व्यक्ति संबंधी सूचना उसी व्यक्ति से या उसके मित्रों अथवा संबंधियों से प्राप्त करते हैं। इन विधियों का आधार उस व्यक्ति के लक्षण, अनुभव, आवश्यकता, रुचियाँ और अभिवृत्तियाँ आदि होती हैं। आत्मनिष्ठ विधियों के द्वारा जब किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का मापन किया जाता है तो उस मापन के लिए उसके जो सगे संबंधी होते हैं, उसके जो मित्र होते हैं, उनसे जानकारी प्राप्त की जाती है। इन विधियों में जो आधार होता है इन विधियों का, वह उस व्यक्ति के लक्षण, अर्थात यह देखा जाता है कि जो जिस व्यक्ति का व्यक्तित्व मापन किया जा रहा है उसमें कौन कौन से लक्षण हैं, वह कैसा अनुभव करता है, उसकी आवश्यकताएं, रुचियाँ क्या क्या हैं आदि, ये सभी आत्मनिष्ठ विधियों में होते हैं। अब इसके अंतर्गत निम्नलिखित विधियां सम्मिलित हैं। नंबर 1 आत्मकथा लेखन विधि, नंबर 2 जीवन इतिहास विधि, नंबर 3 प्रश्नावली विधि और नंबर 4 साक्षात्कार विधि। इन सभी विधियों को आत्मनिष्ठ विधियों के अंतर्गत रखा गया है। अब हम देखते हैं वस्तुनिष्ठ विधियाँ। वस्तुनिष्ठ विधियाँ इस बात पर निर्भर नहीं करती हैं कि व्यक्ति अपने बारे में क्या बतलाता है, बल्कि वे इस बात पर आश्रित हैं कि व्यक्ति का प्रत्यक्ष व्यवहार अवलोकनकर्ता को कैसा लगता है। ये विधियाँ भी बुद्धि, रुचि एवं अभिरुचि को आधार मानकर क्रियाशील होती हैं। अर्थात जो वस्तुनिष्ठ विधियाँ होती हैं वे इस बात पर निर्भर नहीं करती कि व्यक्ति अपने बारे में क्या कह रहा है। जिस व्यक्ति का व्यक्तित्व मापन किया जा रहा है वह जो कह रहा है उस बात पर निर्भर नहीं होती हैं, बल्कि ये जो विधियाँ होती हैं ये इस बात पर निर्भर करती हैं कि जो अवलोकन करता है, जो उस व्यक्तित्व का परीक्षण कर रहा है, उसको क्या फील हो रहा है, उसने उसके व्यवहार को कैसा समझा है। ये विधियाँ होती हैं, इनका भी आधार होता है वो बुद्धि, रुचि और अभिरुचि होती है। अर्थात जिस व्यक्ति के व्यक्तित्व का मापन किया जा रहा है उसकी बुद्धि कैसी है, उसकी रुचियाँ क्या क्या हैं और उसकी अभिरुचियाँ क्या हैं, ये मेन आधार होता है। अब हम देखते हैं इसके अंतर्गत निम्नलिखित विधियाँ सम्मिलित होती हैं। नंबर 1 नियंत्रित निरीक्षण विधि और नंबर 2 क्रम निर्धारण मापनी विधि। अब हम देखते हैं प्रक्षेपी विधियाँ। इन विधियों का प्रयोग व्यक्तित्व का छिपा हुआ एवं अचेतन पहलू को मापने में किया जाता है। अब हम देखते हैं समायोजन। समायोजन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने और अपने वातावरण के बीच संतुलित संबंध रखने के लिए अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है। अर्थात जो व्यक्ति जहाँ रह रहा है, अब वहाँ का वातावरण जैसा होगा वह व्यक्ति अपने आप को या तो वैसे ही बदल लेगा, तभी तो समायोजन होगा। तो जिस वातावरण में वह व्यक्ति रह रहा है उसके लिए अपने व्यवहार में परिवर्तन लाता है, तो इसी को समायोजन कहते हैं। अब देखते हैं हम रक्षा युक्तियाँ। कॉलमैन 1976 के अनुसार, अर्थात 1976 में कॉलमैन ने ये बताया था, रक्षा युक्तियाँ व्यक्तियों की प्रतिक्रिया के वह विचार हैं जिनसे व्यक्ति में उपयुक्तता की भावना बनी रहती है तथा इनकी सहायता से व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से दबावपूर्ण परिस्थितियों से सामना करता है। जो रक्षा युक्तियाँ होती हैं उनमें व्यक्तियों की प्रतिक्रिया और उसके विचार, जब व्यक्ति डरा हुआ होता है तो वह
थोड़ी देर तो वह डरता है, लेकिन उसके बाद वह प्रतिक्रिया देता है और उस प्रतिक्रिया के लिए उसके दिमाग में कई सारे विचार आते हैं, उसके मन में कई सारी भावनाएं आती हैं। तो इन्हीं के विषय में दिया है कि इनकी सहायता से व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से दबावपूर्ण परिस्थिति से सामना कर पाता है। तो जो विचार और जो भावनाएं आती हैं, उनके द्वारा व्यक्ति के सामने जो परिस्थिति होती है उससे वो सामना कर पाता है। रक्षा युक्तियाँ प्रमुख रूप से निम्नलिखित प्रकार की होती हैं: उदात्तीकरण, दमन, शमन, प्रतिगमन, औचित्य स्थापना। ये सारी रक्षा युक्तियाँ हैं।